ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में भगवान कपिल माता देवहूति को महान भक्तों के संग में जब हम भक्ति करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में हमने वर्णन किया था। अब आगे और बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि जब इस प्रकार से भक्तों के संग में व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो और उसे क्या प्राप्त होता है। तो और एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियाद दृष्टा श्रुतान मद रचना अनुचिंतया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर योग मार्गैः। तो कह रहे हैं भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियाद। जब व्यक्ति भक्तों के संग में इस प्रकार से भगवान की भक्ति दिन प्रतिदिन करता है तो क्या होगा। जात विराग इंद्रियाद, इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति से उसका टेस्ट जो है, उसकी रुचि जो है वो चली जाती है। अभी हम सब लोगों को भौतिक संसार में बहुत रुचि है। एक बार हमारे एक भक्त बता रहे थे कि किन्हीं के घर का एक घर की ओपनिंग थी, उनको अपना घर की पूजा करवानी थी। तो उन्होंने जो है हमारे एक डिवोटी को, भक्त को फ़ोन किया और कहा स्वामी जी क्या आप हमारे घर में, हमारे घर की ओपनिंग है और क्या आप हमारे घर में गृह प्रवेश के लिए पूजा कर सकते हैं। तो हमारे भक्त मान गए कि ठीक है, हम आकर के पूजा करेंगे और साथ साथ में पूजा के साथ साथ में भगवान का भजन कीर्तन भी करेंगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये पूजा कितने समय तक की रहेगी। तो हमारे भक्त ने जवाब दिया कि लगभग मान लो 1 घंटे से 1 घंटे 15-20 मिनट के लिए। तो थोड़ा वो चौंक गया, कहा कि स्वामी जी आजकल इतना समय कहाँ है हमारे पास में, क्या ये पूजा आपकी थोड़ी छोटी नहीं हो सकती है। तो फिर थोड़ा विचार करके हमारे भक्त ने कहा कि ठीक है ऐसा करेंगे, एक 40-45 मिनट चलेगा, उतने में हम जो है आपकी पूजा और भजन कीर्तन जो भी है सब निवारण कर देंगे। तो उसने कहा स्वामी जी ये भी लगता है कि मुझे थोड़ी ज़्यादा है। आपको सच में बताऊं तो मेरी जो पत्नी है वो फोर्स कर रही है, इसलिए मैं घर की पूजा करवा रहा हूँ। 15 मिनट चलेगा तो देखो।
तो हम देख सकते हैं कलयुग के अंदर में, भौतिक संसार में लोगों की रुचि इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक है। भगवान की कथाओं में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की पूजा में उसको और छोटा से छोटा करना चाहते हैं। 15 मिनट में निपट जाए, पूजा भी हो गई, घर भी खुल गया और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और वो भक्त बता रहे थे कि यही व्यक्ति जो है काफ़ी जल्दी फ़ोन का जवाब देते थे। मतलब क्योंकि हमेशा फ़ोन पर बैठे रहते थे, तो फ़ोन आते ही फ़ोन का तुरंत जवाब देते थे। तो एक बार इन्हीं भक्त ने उनको फ़ोन किया, कुछ जो है डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक भी फ़ोन 2-3 बार करने के बाद में उठाया नहीं। फिर लगभग 15-20 मिनट के बाद में दोबारा उन्होंने फ़ोन किया, भक्त ने फ़ोन किया, उनको कहा। तो उस समय जो है कैसे तो उन्होंने उठाया और उठाते ही कहा कि स्वामी जी मुझे माफ़ करना, क्या मैं आपको थोड़ा एक आधे घंटे के बाद फ़ोन कर सकता हूँ? क्योंकि अभी जो है बड़ा क्लाइमैक्स चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जो लगभग जो है 1-1.5 घंटे के बाद में ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो ये भक्त बता रहा था कि वो सोच में पड़ गया कि देखो लोगों की रुचि जो है इस भौतिक संसार के अनेकों विषयों में है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। कई बार लोग घंटे घंटे बैठ कर के क्रिकेट का मैच देखते हैं। वनडे क्रिकेट का मैच जो है सवेरे से लेकर के शाम तक चलता है। कई बार टेस्ट मैच होता है तो 5-5 दिन भी चलता है और लोग समय निकाल करके वो भी देखते हैं। लेकिन भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है, भगवान की आराधनाओं में रुचि नहीं है, भगवान के नाम में, कीर्तन में रुचि नहीं है। तो ये भगवान कपिल बता रहे हैं कि भक्तों के संग में अगर हम भक्ति करेंगे, इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बताया था ना, सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो, कि मेरी कथाएं, मेरी अद्भुत कथाएं भक्तों के संग में जब सुनी जाती हैं, तब हृत कर्ण रसायन कथाहा, हृदय को और कानों को भी बड़ा आनंद आता है और बड़ी संतुष्टि आती है। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि भक्तों के संग में अगर हम रेगुलरली नियम के अनुसार भगवान की भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा? वो कह रहे हैं जात विराग इंद्रियाद, अपने आप ही अरुचि आ जाएगी इस भौतिक वासनाओं में, भौतिक इंद्रिय तृप्तियों में। इंद्रियाद का मतलब होता है इंद्रियों के विषयों में, इंद्रिय भोग में, उसमें जो है विराग। विराग का मतलब डिसटेस्ट, मतलब कोई टेस्ट नहीं है उसको, जो है ये साक्षात्कार, ये अनुभव होगा। और आगे वो कह रहे हैं दृष्टा श्रुतान, केवल जो इस भौतिक संसार में हम सुख भोग रहे हैं, केवल वही नहीं, श्रुतान, ऐसा भोग जो हम अनेकों प्रकार के कार्य करके बाद में अगले जीवन में भोगना चाहते हैं, उसे श्रुतान कहते हैं। दृष्टा का मतलब जिनको हम अभी देख रहे हैं, अभी भोग रहे हैं। श्रुतान का मतलब जिनके बारे में हमने केवल सुना है। जैसे मान लो कि अगर हम कुछ अनेकों प्रकार के यज्ञ करें, कुछ जो है पूजा कर लें, उसके द्वारा हम जो है आगे जाकर के स्वर्ग लोकों में अनेकों प्रकार के सुख भोगेंगे, इन सब में भी डिस्टेस्ट आ जाता है, अरुचि आ जाती है भगवान के भक्त की।
तो ये जो है इस श्लोक में वो पहला बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं। दूसरा क्या बताते हैं? दूसरा वो कहते हैं मद रचना अनुचिंतया, और इन सब चीजों में मन लगाने की जगह मेरा भक्त जो है भक्तों के संग में मद रचना, मेरी अनेकों प्रकार की भौतिक रचना हो, क्रिएशन हो, या फिर आध्यात्मिक रचना हो, मेरी अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं, उन सब के बारे में अनुचिंतया, उसका मन हमेशा लगा रहता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। भौतिक संसार में भी जब हम इधर देखते हैं, सवेरे आप उठ करके देखते हैं एक पार्क के अंदर में फूल जो है सुंदरता के साथ में खिल जाता है। क्या हमने कभी विचार किया? हम फूल की सुंदरता को तो देखते हैं, क्या हमने विचार किया है कि इतना सुंदर फूल जो है, हर एक पंखुड़ी जो है इतनी तालमेल के साथ में, इतनी जो है एक्सपर्टीज के साथ में बनाई गई, दक्षता के साथ में बनाई गई है। अगर एक पेंटर को एक पेंट भी करना है किसी कैनवस के ऊपर, देखिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसको जो है ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, उसको रंगों की ज़रूरत पड़ती है, और रंगों का मिश्रण किस प्रकार से करना है, उसको किस प्रकार से लगाना है, पेंटिंग किस प्रकार से बनानी है, एक ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको कलर दे दिए, रंग दे दिए और कैनवस दे दिया, ब्रश दे दी और आप जो है सुंदर बढ़िया एक फूल बना दोगे, और उसके बाद में भी हमारे से त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती है, ठीक से नहीं बनता है। तो अगर एक चित्र कैनवस के ऊपर बनाने के लिए, एक सुंदर फूल बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग सोचते हैं कि नेचर के अंदर में, प्रकृति में फूल अपने आप खिल जाता है। तो भगवान का भक्त जो है इसके बारे में भी चिंतन करता है, भगवान की रचना किस प्रकार से होती है, ये भी एक विषय है। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए इस भगवान का भक्त जो है, पहले उन्होंने बताया भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियाद दृष्टा श्रुतान, कि मेरा भक्त जो है भक्तों के संग में जब भक्ति इस प्रकार से करता है तो उसको इंद्रियों के प्रति डिस्टेस्ट आ जाता है, अरुचि आ जाती है, इस भौतिक संसार के विषयों में भी और स्वर्गलोकों में भी, उन सब में। तो क्या करता है? दूसरा वो बताते हैं मद रचना अनुचिंतया, लेकिन मेरी जो रचनाएं हैं, भौतिक रचना या आध्यात्मिक रचना है, मेरी जो लीलाएं हैं, उनके बारे में चिंतन करता है, उनके बारे में ध्यान लगाता है। ये दूसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा वो कहते हैं चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो, इस प्रकार के योग में, भक्ति योग में युक्त हो करके, योग युक्तो चित्तस्य, जो हमारा मन है, जो अनकंट्रोल्ड है, जो मन बड़ा अनियंत्रित है, जिसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, यतो ग्रहणे, उसको जो है बड़ी ही सरलता के साथ में कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए मन बड़ा चंचल होता है, और बड़े बड़े योगी लोग भी फेल हो जाते हैं अपने मन को काबू में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए। लेकिन भगवान कपिल जो है बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं कि जिसका मन भगवान के विचारों में डूबा हुआ है, जिसका मन भगवान की लीलाओं में डूबा हुआ है, चाहे वो भगवान की रचना लीला हो या भगवान कृष्ण की बाल लीला हो, अनेकों प्रकार के, जैसे भागवत में है, भगवत गीता में है, तो जिसका मन इस प्रकार से भगवान के भक्तों के साथ में डूबा हुआ है, वो आसानी के साथ में अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है।
ये तीसरा पॉइंट जो है भगवान कपिल बताते हैं। और आगे कहते हैं, यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्गई। ये जो योग का मार्ग है, क्योंकि बहुत सारे योग हैं, एक जो है अष्टांग योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, अनेकों प्रकार के योग के मार्ग हैं, योग मार्गई। लेकिन ये जो मार्ग है भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, ये जो मार्ग है वो कह रहे हैं ऋजुभिर। ऋजुभिर का मतलब होता है बड़ा ही सरल मार्ग है, अत्यंत सरल है। अब इसे सरल क्यों बताया जाता है? देखिए, क्योंकि इस मार्ग को करने के लिए, भगवान की भक्ति को करने के लिए अत्याधिक भौतिक या आध्यात्मिक वेदों का ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य स्वयं अपने आप उदित हो जाते हैं। इसके बारे में एक बड़ी सुंदर कथा है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे तो एक अनपढ़ ब्राह्मण जो है रोज भगवत गीता का पाठ करता था, लेकिन सही प्रकार से उसे नहीं आता था। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बहते थे, तो उनके पास में जाकर के पूछते हैं कि तुम्हें पढ़ना तो नहीं आता, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो कहते हैं कि हे महाप्रभु, जब मैं भगवत गीता अपने हाथों में लेता हूँ तो मेरे मन के अंदर में वही चित्र आ जाता है कि भगवान इतने महान हैं कि अर्जुन अपने भक्त के लिए एक सारथी मात्र बन गए हैं। और ये सुनकर, ये सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि सही रूप में भगवत गीता तुमने समझी है। तो ये भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि कोई अगर अनपढ़ भी है, वो व्यक्ति भी भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथाएं, उसमें जो है रुचि ले सकता है। तो ये जो है बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर भगवान कपिल करते हैं। और आगे भक्ति के बारे में भगवान कपिल क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।